बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्रीन कैरी चैनल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं सिंगोनियम और बेबी सनरोज़ का प्लांट जो एक ही पोट में लगाया हुआ है। इसके अलावा दो पोट्स और मेरे पास हैं जो कि बेबी सनरोज़ के हैं और ये भी बर्न हो चुके हैं। कैसे हुआ, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे रीग्रो करना है, चले आए सीखते हैं, हमारे साथ रहिए। सिंगोनियम का पौधा इंडोर प्लांट है और ये कम पानी लेने वाला पौधा है। ये बर्न हो चुका है, इसके लीफ बर्न हो चुके हैं ओवर वाटरिंग की वजह से और ज़्यादा सनलाइट की वजह से। पहले हमने इसकी गुड़ाई की, उसके बाद हमने इसकी बर्न शाखें जो है वो काट देंगे और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी है। इसकी गुड़ाई करने के बाद इसको हवादार जगह पर रख देंगे ताकि इसके अंदर नमी खुश्क हो सके। बेबी सनरोज़ का प्लांट बहुत ही चौड़े पत्तों और सब्ज़ पत्तों वाला प्लांट है। इसकी जड़ें हमेशा बर्न होती हैं और हमें पता नहीं चलता। ये इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी होता है कि इसका पता लगाना इंतहाई मुश्किल होता है। ये भी ओवर वाटरिंग और सनलाइट की वजह से बर्न होता है और हर साल ऐसा ही होता है। बहुत सारे दोस्तों के पास ये बहुत खूबसूरत है, हैंगी बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं, गमलों में भी और नीचे ज़मीन में भी। तो ये जब बर्न होता है तो इसका एहसास नहीं होता। अब ये प्लांट मुकम्मल तौर पर बर्न हो चुका है। इसकी छोटी छोटी 1 इंच और 2 इंच की कलमें सिर्फ बची हैं आगे से, वो हम कट कर लेंगे ताकि इसको दोबारा रीग्रो कर सकें। तो हर साल जब ये मौसम आता है तो इससे पहले आप कलमें लगाएं ताकि अगर आपका प्लांट बर्न भी हो जाए तो आपके पास नए पौधे प्लांट हों। तो हमने इनकी कलमें काट ली जो कि काफ़ी फ्रेश लग रही हैं। इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन फिर भी हम इसी से ग्रो करेंगे ताकि हमारे पास ये प्लांट रहे और हमें मज़ीद नर्सरी में पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारा प्लांट बर्न हो चुका है, इसकी रूट ही डैमेज होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो जो हमने मट्टी सिंगोनियम वाले पोट में गुड़ाई की थी उसमें 1 इंच गहरा होल करेंगे और इस कलम को लगाने के बाद इसके चारों तरफ से मट्टी को ज़ोर से दबाएंगे ताकि इस कलम की जो कोम्पल है उसकी मट्टी इसके अंदर जज़ब हो सके। और इसको हम हल्का सा वाटरिंग भी करेंगे और इसको सेमी शेडी एरिया में रख देंगे और तब तक पानी नहीं देंगे जब तक ये ग्रो होना स्टार्ट ना हो जाए। हल्की सी शावरिंग करेंगे, इसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा नमी मौजूद है और इसकी नमी को हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तौर पर खुश्क कर सकें। और ये जो सिंगोनियम का प्लांट है इसका और बेबी सनरोज़ का कम्बिनेशन नहीं बनता, एक कम पानी लेने वाला पौधा और एक ज़्यादा लेने वाला। लेकिन हम आज यहाँ पर तजर्बा करेंगे और आपको सिखाएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, अपने प्लांट्स को रीग्रो कर सकते हैं। हम इस तरह शेडी एरिया बनाया है, ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको रखेंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद हम इसको मुकम्मल शेडी एरिया में रखेंगे और सिर्फ सनलाइट मिलेगी। इस टाइम मौसम बहुत अच्छा है और हमने इसको अभी बाहर रखा हुआ है ताकि इसको रात भर बाहर रख सकें, सुबह हम इसको इंडोर शिफ्ट कर देंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ग्रीन कैरी चैनल में खुश आमदीद करते हैं। 61 डेज़ के बाद आज फिर आप लोगों के साथ हमारा बेबी सनरोज़ का प्लांट और सिंगोनियम का प्लांट माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट और चौड़े चौड़े सब्ज़ रंग के प्लांट पत्ते जो हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और कुछ इसमें हल्के से बर्न हो रहे हैं, वो सिर्फ ज़्यादा गर्मी की वजह से। हमने इस प्लांट को रीग्रो करने में बहुत अरसा मेहनत की है। आप लोगों को सिखाने के लिए ये वीडियो हमने क्रिएट की है। वीडियो क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ख़ासकर गार्डन में प्लांट्स के साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी तकनीक अगर आप हमारे चैनल पर सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ और ऐसी मालूमात जो आपको एक अच्छा गार्डन बना सकती हैं। इन दो प्लांट्स का कम्बिनेशन नहीं बनता, एक है ज़्यादा वाटर वाला और एक है कम वाटर वाला, और एक है धूप वाला और एक है छाँव वाला। एक को चाहिए कुछ अरसा के लिए धूप और एक को चाहिए परमानेंट शेडी एरिया। तो मैंने इन दोनों को लगाकर ये आज साबित किया है कि हम अपनी मेहनत से प्लांट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके साथ मेरा एक और सिंगोनियम का बेबी प्लांट निकला हुआ जो कि बहुत खूबसूरत है, इसको भी डिवाइड करने की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर किसी दोस्त को सन बेबी रोज़ की कलमें चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट पहुंचा दी जाएंगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है, चौड़े पत्तों वाला, इसके अंदर ज़्यादा पानी है। अगर हम कुछ देर
दिन इसको पानी ना भी देंगे तो तब भी ये सर्वाइवल कर जाएगा। अब बात करते हैं मिट्टी की। तो इस प्लांट को किस किस्म की मिट्टी पसंद है। तो दोस्तों ये देखें, मेरे पास पोटैटो वाइन है जो कि मैंने कलम से ग्रो की और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, और ये भी मैंने इसके साथ रखी हुई है। तो मिट्टी इन दोनों प्लांट्स को वेल ड्रेन चाहिए। जो हमारी सैंडी सॉइल होती है, रिवर सैंड होता है, उसको हमने यूज़ करना है। हमारे गार्डन की जो सुर्ख मिट्टी होती है उसको हमने 20% यूज़ करना है, और इसके साथ हमने 20% खुश्क गोबर इस्तेमाल करना है ताकि हमारा प्लांट ग्रो भी करता रहे। और प्लांट को नेचुरल कुदरती खाद जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो यूज़ करना है। हमने DAP के चंद दाने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं महीने में एक दफ़ा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, क्या सीखा आपने, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।